एक्सरसाइज 1.2 छोड़ो, उसको छोड़ो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं, क्योंकि ये मुश्किल है, इसको इग्नोर किया जाता है ना। f of x is equals to 2x plus 1 f of x is equals to 2x plus 1 over x minus 1। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। हमें एक फाइंड करना है f इनवर्स x, एक वैल्यू फाइंड करनी है f इनवर्स ऑफ -1 जकरिया इधर, और वेरीफाई करना है। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज भी है। वेरीफाई करना है f ऑफ f इनवर्स x प्लस f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। टोटल 3 काम करना है। f इनवर्स x फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। इसका तरीका फिक्स्ड है हर पार्ट के लिए। एक ही सवाल है कि डिफरेंट सवाल? एक सवाल है, उसके 4 पार्ट है। ये 4 पार्ट है और हर पार्ट में ये 3 काम करना है। अच्छा, अगर बोर्ड में आएगा तो तीनों काम ही करेगा। लॉन्ग में तीनों काम है। लॉन्ग के लिए आता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो f ऑफ x नहीं है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद इधर से ही x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? f इनवर्स y। फंक्शन जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है ना, वो इनवर्स हो जाता है फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये याद करें, ये एक्स स्क्वायर होता है ना, इस तरफ अगर 9 है, जब ये स्क्वायर दूसरी साइड पर जाता है तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। क्यूब जब दूसरी तरफ जाता है तो क्यूब रूट बन जाता है। 1/f हो गया ना, तो 1/f नहीं तो जाता। पर वो फंक्शन जब दूसरी तरफ जाता है ना, तो वो 1/, नहीं होता, वो f इनवर्स होता है। जिस तरह स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इनको बोलते हैं फंक्शन। ये जो मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, माइनस, इनको फंक्शन ऑपरेटर्स बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में तो आपने सुना होगा। तो जब ये f इस साइड पर आएगा तो f इनवर्स y आएगा। तो जब ये बनेगा ना, तब आपने इसके बाद क्या लिखना है, अगला स्टेप, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी? इधर देखो मोमेंट, क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये चारों पार्ट्स के अंदर आपने ना इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें से x की वैल्यू निकालना। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ये डिवाइड और इधर आके पहले मल्टीप्लाई कर दोगे। x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बन जाएगा? x y माइनस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। x के लिए एक साइड पे, अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पर ले आओ। एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। अब हम ये y माइनस 2 तरफ आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई ओवर y माइनस 2। जब आपने ये जो x अब जब बन जाएगा ना, ये देखें x की वैल्यू इधर देख, x की वैल्यू क्या हमने लेट की है? f इनवर्स y। इस x की जगह हम लिख देंगे f इनवर्स y। f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 1 प्लस y ओवर y माइनस 2। जब आप ये फाइंड कर लेंगे, लास्ट स्टेप f इनवर्स x का क्या होगा? आप रिप्लेस कर देंगे y को बाय x। रिप्लेस y बाय x, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? f इनवर्स x
equals to 1 plus x 1 plus x Hmm. over x minus 2। ये f इनवर्स x की वैल्यू आ गई। पहला काम हो गया f इनवर्स x। दूसरा काम क्या है कि जहां पर x है वहां क्या लिखना है -1। तो f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1 -1 ओवर -1 -2। तो f इनवर्स -1 0 0 आ जाएगा। एग्री। Hmm. अब लास्ट है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर कल वाला क्वेश्चन याद हो तो फिर नहीं कंफ्यूज करेगा। अब ये वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या लिखना है? f ऑफ f इनवर्स x should be equals to f inverse of f of x should be equals to x। कल वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला f पहले एज इट इज लिखना है और अंदर ये f इनवर्स x है। Value डाल दो। f इनवर्स x की वैल्यू पड़ गई, ये वाली f 1 इनवर्स plus x की x 1 प्लस x ओवर x minus 2 x माइनस 2 इक्वल्स टू ये f इनवर्स एज इट इज और अंदर इधर f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली Hmm. 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू x। अब f वाले फंक्शन में इधर x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। मतलब ये नहीं था 2, ये x नहीं लिखना है, इस x की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है 1 प्लस x ओवर x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इस x की जगह भी ये वैल्यू लिखनी है 1 प्लस x ओवर x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू। अब इधर f इनवर्स x वाला फंक्शन ये है ना, Hmm. तो इसमें 1 प्लस ये x की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है 2x 2x प्लस 1 over ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये x माइनस 2 है, x की जगह 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x। इसका आंसर भी x आना चाहिए, इसका भी x आना चाहिए, और ये तो ऑलरेडी x है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाली वैल्यूज का? x माइनस 2 एलसीएम आ गया ऊपर वाली वैल्यूज का। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा 2 प्लस 2x plus x minus 2 ओके। ये हो गया 2 प्लस 2x प्लस x माइनस 2। ये x माइनस 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका एलसीएम x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, प्लीज फोकस कर लो थोड़ी देर, x माइनस 1 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, ये x माइनस 1 ओवर इन दोनों का एलसीएम x माइनस 1 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x। इधर देखो बेटा, x माइनस 2 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल, जी ये 2 से कैंसिल, 2x प्लस x क्या होता है 3x 3x डिवाइडेड बाय 1 X से प्लस cancel. x माइनस x प्लस 2। ये x इस x से कैंसिल, x बचेगा 3x ओवर 3 हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, 3 इस साइड पे तो x बच गया। अब इधर देखो, इधर भी x ही बचेगा ये देखो x, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, 3 3x over 3 ओवर
इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2x से कैंसिल और ये +1 और +2 क्या हो जाएगा 3। 3 ये अब 3 से कैंसिल, तो इस साइड पर भी क्या बच गया x। आप देखें तीनों x के बराबर भी आ गए, तो आपका क्वेश्चन वेरीफाइड भी हो गया।